अभ्यास 1 का ए, निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यह कि 427, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखे हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कितना बोला है? 427। तो यहाँ पे सैकड़ा के दर कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। सैकड़ा की जगह हम 4 लिख देंगे। और दहाई के स्थान पर कितना देखिए, कितना दिया कि 27, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पे आप 2 लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए 7। ठीक, तो यह हो गया हमारा 427, यानी कि हमारा क्या हो गया है? 427। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3501। तो ध्यान दीजिए 3501 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। जो हमारा हजार आएगा यहाँ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 3500, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे दीजिए आंसर 3501। अगला क्वेश्चन देखिए कि 115, यानी कि 100 के स्थान पे क्या रहेगा? 100 के स्थान पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे 100 के स्थान पे 1 आ जाएगा। अब 15 तो आपको पता ही है कि 15 लिखिए। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 115। अगला क्वेश्चन है कि 79,029। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, तो 79,029। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 रुपये का स्थान कितना है? तो 7। यहाँ पे लिखिए 7,019। दूसरा है हमारा क्या लिखा है? ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना आ जाएगा हमारा? 23,013। अगला है हमारा, ध्यान दीजिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना आ जाएगा? 69,000। यहाँ पे लिखिए 69,379। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिए, अगला देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 8 लाख। यहाँ पे लिखिए 8 लाख, 8,93,000, 93,059। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ध्यान दीजिए, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी जो हमारा ये संख्या लिखा गया इसके किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखा है हमारा? 100। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो संख्या लिखा है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद लिखा है यहाँ पे 1000। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था हम पूरे लिख लिए हैं। ध्यान दीजिए, ये कितना लिखा है? ये हमारा लिखा है 100। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 100। दूसरा हमारा लिखा है 1000। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1000। उसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना है ये? 10 लाख। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 10 लाख। उसके बाद चलिए इसको भी देख लेते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना है ये? 1 करोड़। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 1 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, यानी कि ये संख्या है, इसको क्या करना है? इसको अंक में हमें छांटना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्या लिखा है? यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 को लिख लीजिए ऐसे। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन सा अंक है? तो इसमें अंक है हमारा 1 व 0। ठीक, दूसरे में देखिए 11 है, तो 11 को भी ऐसे आप लिख लीजिए। फिर इसमें देखिए क्या कौन कौन सा अंक है? तो आप लिखिए 1 और 1।
उसके बाद 18 है तो 18 को भी ऐसे लिख लीजिए। इसमें कितना है 1 और 8। उसका देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक, उसका देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है, ये 3 ही रहेगा। ये हो गया आपका अंक। चौथा सवाल है हमारा, कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी कि ये दोबारा ना आए। तो ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या लिखा है उस संख्या को लिख लीजिए आप 1, 2, 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बनाया, 123 बनाया। अब एक से ही एक संख्या और बनाएंगे तो देखिए 132 हो गया। ठीक, अब देखिए अब 2 लेकर बनाएंगे हम, तो 2 लेकर बनाएंगे तो 200 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए 2 से बनाएंगे एक और, तो 200 कितना हो जाएगा, 232 हो गया। ठीक, अब देखिए अब हम 3 लेकर जब बनाएंगे तो 312 हो गया। फिर जब बनाएंगे 3 से एक संख्या हो तो 321 हो गया। ये हो गया हमारा 3 अंकों से बनने वाली संख्या। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या करना है हमें कि 3 अंकों की संख्या बनाना है सभी, इसी से हमें मिलाकर। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे हम, कि सबसे पहले हम 3 लेंगे, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो इसका तो मान तो रहेगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 3 लेंगे, उसके बाद 0 लिख लेंगे, उसके बाद 5, तो ये 305 पहला अंक बन गया। फिर देखिए दूसरा अंक बनाएंगे इसी से अभी हम, तो 350। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये 3 लेकर बनाए हैं, अब हम क्या लेकर बनाएंगे, अब हम 5 लेकर बनाएंगे। ठीक, तो देखिए जब 5 लेकर बनाएंगे तो 503 हो गया। अब फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 530। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए छठवां क्वेश्चन है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, इसी संख्या से हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले 7 है तो आप 7 को लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 लिख लीजिए। फिर उससे बड़ा क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फिर क्या है उसके बाद 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए पहला हो गया। अब दूसरा लिखिए आपकी सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सबसे छोटी संख्या क्या होगा, इसमें है सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे पहले हम 5 लेंगे, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो 0 का मान रह ही नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले 5। यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा दिए, उसके बाद क्या है, फिर 6 है, उसके बाद 7। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। इसमें दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो ध्यान दीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, चाहे 5 अंकों की सबसे, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 99,999। ये क्या हो गया, हमारा बड़ी संख्या हो गया। फिर ध्यान दीजिए, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो छोटी संख्या लिख लीजिए 10,000 होता है। ये क्या हो गया, छोटी संख्या। आठवां क्वेश्चन है कि हमारा 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक अंक का मतलब सभी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए जो क्वेश्चन दिया है हमारा। तो ध्यान दीजिए, जब 1 का स्थानीय मान आप निकालोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जब 3 का निकालोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना अंक है, इस साइड 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे जब 2 का निकालोगे तो 2 का निकालिए, यहाँ पे लिखिए 2। उसके बाद कितना अंक है, 1 2, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 0। ठीक है, उसके बाद इसको भी निकालिए ऐसे,
यहाँ पे लिखिए 5। उसके बाद कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको लिख देना 1 का स्थानीय मान कितना है, 1 का स्थानीय मान कितना आया है 1, तो यहाँ पे 1 लीजिए। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 का स्थानीय मान आया है आपका 30, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब 2 का स्थानीय मान कितना है, तो 2 का स्थानीय मान कितना है, आप देख सकते हैं 2 का स्थानीय मान कितना आ गया है 200। अब 5 का स्थानीय मान कितना आया है 5000। यही हो गया हमारा आंसर। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, मतलब केवल 6 का निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक 6 हमारा यहाँ पे है, तो इसका निकाल दीजिए आप स्थानीय मान। जब 6 का निकालोगे तो केवल 6 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का तो पूछा नहीं, केवल 6 का पूछा, तो इसका भी 6 का निकाल दीजिए। ठीक, जब इसका आप निकालोगे 6 का, तो ध्यान दीजिए जब इसका निकालिए तो इसके बाद कितना अंक है 2 अंक, तो ये हमारा हो जाएगा 2 जीरो। ये क्या हो गया हमारा आंसर। यही हो गया हमारा किसका 6 का स्थानीय मान। अब ध्यान दीजिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पहले 6 का स्थानीय मान, तो ध्यान दीजिए पहले 6 का स्थानीय मान कितना आया है 600। उसके बाद ध्यान दीजिए कि दूसरे 6 का, तो यहाँ पे देखिए दूसरे 6 का स्थानीय मान कितना आया है 6 आया है। यही क्या हो गया इस सवाल का आंसर। 10वां सवाल देखिए क्या कहा गया कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या दिया है इसका क्या निकालना है, हमें स्थानीय मान निकालना है केवल 3 का, और क्या करना है उसका योगफल। योगफल का मतलब होता है उसके जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए पहले सवाल को क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए लिख लीजिए। अब देखिए इसका स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 4 का निकालोगे 4 ही आएगा। अब फिर जब 3 का निकालो, 4 का तो हमें बोला नहीं है। ठीक है, तो हम केवल 3 का ही निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए केवल 3 का निकालिए, 3 का 3 आएगा। फिर इसका निकालिए इस 3 का, जब इस 3 का निकालोगे तो ध्यान दीजिए आप लिखिए 3। उसके बाद देखिए कितना अंक है 1 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर जब इस 3 का निकालोगे कितना हो जाएगा, देखिए 3, यहाँ कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपका क्या कहा है कि मतलब स्थानीय मानों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जो संख्या आया इसी क्या करना है हमें जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए जो संख्या है इसको हम जोड़ते हैं। लिखिए यहाँ पे पहले लिख दीजिए 3000, उसके बाद फिर कितना है 300, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 300। उसके बाद कितना है आपका 30, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 30। अब देखते हैं क्या करेंगे, इसको पूरा हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए जीरो का यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये भी कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3330। यही क्या हो गया हमारा योगफल। यही हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। उसके बाद क्या करेंगे इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए निकालते हैं, यहाँ पे 2 का निकालोगे तो 2 ही होगा, और जब इस 2 का निकालोगे तो ध्यान दीजिए इसके बाद कितना अंक है 1 अंक, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद फिर निकालिए, फिर जब 2 का निकालिए तो इसके बाद कितना अंक है 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। फिर इस 2 का निकालिए आप, जब इस 2 का निकालिएगा तो कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाइए 1 2 3। उसके बाद इसका निकालिए अब, जब इसका निकलेगा तो देखिए इसका बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो लगाइए 1 2 3 4। ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान। अब इसमें पूछा क्या गया कि इसका योगफल। तो ध्यान दीजिए इसको पूरा लिखना है, उसके बाद क्या कर देना आपको पूरा जोड़ देना है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं जो लिखा गया है 2000। उसके बाद क्या है हमारा 200, तो यहाँ लिख लेते हैं 200। उसके बाद कितना हमारा 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। उसके बाद कितना हमारा 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे इसको पूरे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। योगफल पूछा तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा 2 2 2 2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका 5 का, इसका 5 का और इसका 5 का क्या निकालना है हमें स्थानीय मान, और इसका क्या करना है अंतर भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जो सवाल लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे।
उसके बाद स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ पे जब 5 का निकालोगे तो 5 ही आएगा, और 4 का तो पूछा नहीं गया, केवल 5 ही का पूछा गया, तो 5 का निकालिए यहाँ पे। अब इस 5 का निकालोगे कितना हो गया 500, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या पूछा है कि इसका पूछा है कि इन मानों का 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। जब अंतर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 500 में से इसी 5 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, यही 5 है तो इसको हम घटा देते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, यानी कि 495। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।